अब देखो अगर ये कंटेनर लिया तुमने, यस सर। ठीक है, एक कंटेनर है और यस सर। तुमने उसमें ए और बी लिया, यस सर। ए मान लेते हैं वोलेटाइल सॉल्वेंट है, और बी वोलेटाइल सोल्यूट है। यस सर। और दोनों के लिक्विड लिए तुमने, ठीक है, लिक्विड फॉर्म में लिया। यस सर। यस सर। तो इनके जो वेपर बनेंगे, यस सर। मान लो इनके अगर वेपर जो फॉर्म हो रहे हैं, यस सर। पहले तो वेपर प्रेशर पता है क्या होता है तुम्हें? वेपर प्रेशर, Sir, it is the pressure exerted by vapor over the surface of solution. ठीक है। अरे ये जो वेपर बन रहा है वो सरफेस पे जो प्रेशर अप्लाई करेगा, है ना? Yes, yes, sir. तो अगर मैं तुमसे पूछूं कि थोड़ी देर के बाद ए का पार्शियल प्रेशर कितना हो जाएगा? Uh, Sir, partial pressure of A means A के वेपर से जितना प्रेशर हो रहा है उतना। हाँ, यस ए सर। के प्रेशर की वजह से जितना प्रेशर आएगा। यस सर। सर दोनों इक्विलिब्रियम में होंगे तो सेम प्रेशर करेंगे, पार्शियल प्रेशर बी और ए। कौन से दोनों इक्विलिब्रियम में होंगे? सर लाइक दोनों सेम प्रेशर एग्जर्ट हो जाएगा। कौन से दोनों, ए और बी? यस सर। दोनों सेम प्रेशर कैसे कर सकते हो तुम बताओ? जरूरी थोड़ी है कि दोनों सेम वेपर बनाएंगे। ये तुमने दोनों के लिक्विड ले लिए यहाँ पे, यस सर। और मान लो ये तुम्हारा, ये जो डार्क वेपर है ये ए का है, और ये जो लाइट है मान लो ये बी का यस है, सर। ठीक है। और यहाँ पे इनका मोल फ्रैक्शन, ए का मान लो मोल फ्रैक्शन एक्स से है और बी का मोल फ्रैक्शन एक्स बी है। यस सर। अच्छा तुम्हें एक बात बताओ, अगर सिर्फ सॉल्यूशन में ए होता यस सर। तो पूरा जो भी प्रेशर लगता वो ए लगाता, मतलब 100% सिर्फ ए लेते तो, यस सर। और 100% बी लेते तो सिर्फ बी पूरा प्रेशर लगाता। यस सर। अब तुमने ए और बी दोनों लिया है, तो डिपेंड करेगा ना कि कितना ए है। यस सर। जितना ए होगा उतना ही प्रेशर लगेगा ना। यस सर। तो मतलब पी ए डायरेक्टली किसके प्रोपोर्शनल होना चाहिए? सर मोल फ्रैक्शन ऑफ ए। मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, बहुत अच्छा। और पी बी? सर मोल फ्रैक्शन ऑफ बी। अब देखो ये जो लिखा ना तुमने, यही राउल्ट्स लॉ है तुम्हारा। यस सर। तो यस। एक कांस्टेंट आएगा, इसको हटाओगे तो क्या हो जाएगा? पी ए इक्वल टू पी नॉट ए एक्स से, यस ये क्या सर। आ जाएगा? पी बी इक्वल टू, समझा?
सर P नॉट ए एन P नॉट ए क्या है? सर पार्शियल Vapor प्रेशर ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ प्योर ए, है ना? सर वेपर प्रेशर ऑफ प्योर ए मींस मतलब सिर्फ 100% अगर तुम ए ले लेते, यस सर मैक्सिमम प्रेशर, जो मैक्सिमम पार्शियल प्रेशर हो सकता है ए का, वो पी यस नॉट सर ए हो सकता है। यस सर समझा? यस सर और जो मैक्सिमम वेपर प्रेशर बी का हो सकता है, वो क्या हो सकता है? पी बी नॉट पी नॉट बी, है ना? यस यस सर मीन्स हमने अगर 100% ए लिया तो उतना प्रेशर लग सकता है। हाँ, यस 100% ये लिया तो उतना प्रेशर लग सकता है। यस सर अच्छा, टोटल प्रेशर कितना होगा? सर पी ए प्लस पी बी पी ए प्लस पी बी पी बी। सर ये तो टोटल टोटल वेपर प्रेशर प्रेशर भी निकाल लेते हैं। पी टोटल कितना हो जाएगा? पी ए यस सर प्लस ना, यस सर तो क्या लिख लेंगे? पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी। सर ये टोटल वेपर प्रेशर होगा ना? हाँ, ये टोटल वेपर प्रेशर है। यस सर यस अब सर चलें, यहां तक लिख लिया ना? यस सर तो देखो, तुम ऐसा कुछ लिख रहा ना कि पी टोटल पी नॉट ए यस एक्स ए सर प्लस पी नॉट बी एक्स बी। यस या सर तुमने पी टोटल लिखा है पी ए प्लस पी बी। यस सर ठीक है। यस सर अच्छा, तुमको ये भी पता है ना कि एक्स ए प्लस एक्स बी 1 होता है। यस सर तो यहाँ पे क्या लिख लेंगे? देखो, यस सर वन माइनस एक्स यस सर यस सर सही ना? यस सर ऐसे इसके लिए भी लिख सकते हैं। यस सर समझा यहाँ तक? यस सर नोट कर लो अच्छे से। यस सर यस सर देखो, अब जैसे मान लो जो तुम्हारा लिक्विड फेज में मोल फ्रैक्शन एक्स ए एंड एक्स बी है, ठीक है? यस सर अब देखो, यहाँ पे वेपर जो बन रहा है,
मान लो यहाँ पे मोल फ्रैक्शन इन वेपर फेज YA एंड YB है। सर मीन्स वेपर का मोल फ्रैक्शन। हाँ, जो वेपर बना है इन दोनों का, उसमें Yes, YA एंड YB, जैसे YA क्या है, मोल फ्रैक्शन in vapor phase. हाँ, मोल फ्रैक्शन ऑफ A इन वेपर फेज, और YB क्या है? Mole fraction of B in vapor phase. हाँ, तो मुझे YA एंड YB निकालना है, तो कैसे निकाल लेंगे, सोच के बताओ। Sir, P naught. देखो ये इक्विलिब्रियम क्यों बनाया, समझा? Yes, sir. बेसिकली ये वेपर और लिक्विड में इक्विलिब्रियम रहेगा ना, Yes, sir. समझ रहे हो ना? Yes, sir. पक्का? Yes, sir. अच्छा, ये देखो इक्विलिब्रियम है, यही वेपराइज होते रहेंगे और साथ साथ क्या होते रहेंगे, कंडेंस होते रहेंगे। Yes, sir. तो जो प्रेशर यहाँ पे होगा वही प्रेशर यहाँ पे होगा, Yes, sir. क्योंकि अगर प्रेशर किसी डायरेक्शन में ज्यादा हो जाता तब तो इक्विलिब्रियम किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाएगी। Yes, sir. तो जो प्रेशर यहाँ वही प्रेशर यहाँ। Yes, sir. अच्छा, और ये फॉर्मूला भी हमें पता है कि हम लिख सकते हैं पार्शियल प्रेशर Yes, sir. इक्वल टू मोल फ्रैक्शन इनटू टोटल प्रेशर। Yes, sir. तो ए क्या, अगर हम बात करें तो ए का पार्शियल प्रेशर क्या होगा, PA, Yes, sir. और मोल फ्रैक्शन यहाँ पे कितना है, YA है, Yes, sir. और टोटल प्रेशर कितना है इस सिस्टम का, P T. PT कितना है। Sir, PA plus PB. हाँ, तो क्या लिख सकते हैं हम लोग, देखो PA की जगह लिख सकते हैं P0A XA Yes, sir. इक्वल टू YA, और अंदर क्या हो जाएगा, P0A XA प्लस P0B XB। XB. Yes, sir. ऐसे दूसरे के लिए क्या लिख सकते हैं, P0B XB, Yes, sir. ये क्या हो जाएगा, YB, Yes, sir. और फिर क्या लिख सकते हैं, P0A XA। ये Yes, sir. लॉजिकली समझ में आ रहा है ना, ये कैसे क्या, Yes, sir. ये रट्टा नहीं मारना पड़ेगा ना। Yes, no, sir. अच्छा, अब दोनों को डिवाइड कर देते हैं, Yes, sir. तो क्या हो जाएगा, दोनों को डिवाइड करोगे तो ये ऊपर वाला मिटा रहा हूं, Sir. नोट कर लिया। Yes, sir. तो देखो क्या हो जाएगा, P0A XA P0B XB YA अपॉन YB। Yes. अब यहाँ पे P0A बताओ क्या है, Sir, P naught A is vapor pressure due to pure A. Of pure A, vapor pressure of pure A. हाँ, और XA क्या है, Sir, mole fraction of A in liquid phase. गुड, और P0B Sir, vapor pressure of pure B. XB Sir, mole fraction of B in liquid phase. YA Sir, mole fraction of A in vapor phase.
YB Sir, mole fraction of B in vapor phase. बहुत अच्छा। अच्छा अब इसको देखो ऐसे लिख सकते हैं क्या, Yes, sir. है ना? Yes, sir. ये भी नोट कर लो। Yes, sir. Yes, sir. अच्छा ये भी लिख सकते हो क्या, देखो कि जो वाई ए होता है बेसिकली क्या होता है, पी ए अपॉन पी टी, PT, yes, sir. और वाई बी क्या होता है, PB upon PT. पी बी अपॉन पी टी। Yes, sir. अच्छा और क्या लिख सकते हो, ये भी तो लिख सकते हैं, वाई ए इक्वल टू पी P नॉट naught A. ए X. एक्स ए Yes, sir. अपॉन पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी। ऐसे वाई भी लिख सकते हैं, है ना? बोलो। Yes, sir. अच्छा याद है, पूरा समझ में आया ना? Yes, sir. अच्छा अब देखो अगर समझ में आया तो तुमसे मैं एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, देखे तुम कर पाते हो कि नहीं। Yes, sir. क्वेश्चन क्या है कि एक ऐसा सॉल्यूशन है जिसमें मैंने तुमको दे दिया है कि P नॉट ए 100 मिलीमीटर ऑफ Hg है Yes, sir. और P नॉट बी मैंने दे दिया है 400 मिलीमीटर ऑफ Hg है, ठीक है। Yes, sir. X से मैंने तुम्हें बता दिया है कि 0.4 है Yes, sir. और X भी मैंने बता दिया है 0.6 है। Yes, sir. अब देखो ये यहाँ पे लिक्विड था, A प्लस बी यहाँ लिया था, ठीक है। Yes, sir. अब यहाँ पे वेपर बना, Yes, sir. अब मैंने क्या किया, मैंने ये पूरा वेपर उठा के यहाँ कंडेंस करवा दिया। Yes, sir. Yes, sir. अब देखो हमें क्या क्या निकालना है, हमें पहले निकालना है वाई ए एंड वाई बी, वाई Yes, sir. ए एंड वाई बी। Yes, sir. और फिर कंडेंस किया और इसका भी कुछ वेपर बनेगा, Yes, sir. और फिर मुझे निकालना है वाई ए डैश एंड वाई बी डैश। Yes, sir. हाँ तो ये बताओ, यहाँ पे वाई ए वाई बी और इसके ऊपर जो बना है वो वाई ए डैश एंड वाई बी डैश है, समझा? Yes, sir. हाँ तो जरा निकाल लो तो। Yes, sir. यहाँ पे कंडेंस कर दिया। Yes, sir. सर y प्लस YB भी 1 होता है ना? हाँ फ्रैक्शन का सम हमेशा 1 होगा। यस।
सर वॉइस नहीं। डिस्कनेक्ट हो गया था ओंकार। ओह यस सर, YA.14 आया। देखो P0A 100 दिया था ना, यस सर। और P0B 400 है ना, यस सर। और XA कितना था? सर XA था 0.4। और XB था 0.6। यस सर। अब देखो YA वेपर फेज में YA एंड YB निकालना है, तो YA कितना होता है? सर P0A XA P0A XA डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा? P0A XA XA प्लस प्लस P0B XB। P0B XB। यस सर। P0A XA मतलब क्या? 100 इंटू 0.4, यस सर। 40 plus 240। यस सर। सही है ना? यस सर। तो 40/280 मतलब यस 1/7। यस सर। तो YB कितना आ जाएगा? 8/7 6/7। 6/7। यस सर। अच्छा, अब जितना YA YB होगा उतना ही नए कंटेनर का XA डैश 1/7 होगा, और XB डैश कितना होगा? 6/7। 6/7। सर सर वो कैसे होगा मीन? से पूरा कंडेंस करोगे ना तो वेपर जो है वही तो पूरा लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा ना। यस सर। सर यस सर। सर मीन्स आप समझा? लिक्विड, यस सर, लिक्विड का बोल रहे हो? यस सर। हाँ, लिक्विड का XA डैश तो लिक्विड में ही होता है ना। यस सर। यस सर। नहीं समझा? यस सर, समझ गया। तो ठीक है, अब YE डैश निकालते हैं। यस सर। ये मिटा दूं? यस सर। वन बाय सेवन। यस सर। सर प्योर प्रेशर कांस्टेंट ही रहेगा ना? P0A। यस सर। तो YE कितना आ गया? 1/25 YE डैश। यस सर। और YB डैश कितना हो जाएगा फिर? समझा? यस सर। ठीक है, अब जरा बुकलेट खोलो, उससे कुछ सम बनाते हैं अपन। यस सर।